हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट। उसमें आपको पोएट्री में से 5 मार्क्स का मिलान करने वाला आता है, जिसमें एक साइड में चैप्टर नेम दिया रहता है, एक साइड में राइटर नेम दिया रहता है। उसको मिलान करना होता है। तो आइए क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है और पोइट्री जो कहानी है, उसमें पोइट्री में आज मैं 5 मार्क्स कंप्लीट कर दूंगा ट्रिक के माध्यम से। आइए, पहला आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डॉन। तो जॉन डॉन है तो ये तो साधारण है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे इस कठिन चैप्टर को और राइटर नेम को हम सरल या ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वीटेस्ट लव, तो चैप्टर 1 में दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इसका हिंदी होगा प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके लेखक जॉन डॉन है। देखिए, डू नॉट दिया है, इसको हम डॉन मान लेंगे, जैसे आप लोग मैथ में मानते हैं, इसको डॉन मान लेंगे। और डू नॉट को हम डॉन से मिला देंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये डू नॉट को हम डॉन मान लिए और जॉन के बाद उसका टाइटल है डॉन, तो डू नॉट को हम डॉन से मिला दिए। तो ये हम इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका लेखक हो जाएगा इस चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? तो जॉन डॉन। आइए, फिर दूसरा चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग माने होता है गीत। सॉन्ग माने गीत या गाना होता है। माई सेल्फ माने खुद, ऑफ माने का के की होता है। माई सेल्फ माने स्वयं या खुद होता है। माई सेल्फ माने स्वयं या खुद होता है। तो आइए, सॉन्ग कोई आदमी ही ना गाता है। तो देखिए, वाल्ट व्हिटमैन इसके लेखक है इस चैप्टर का, वाल्ट व्हिटमैन। देखिए, सॉन्ग कोई आदमी ही गाता है। तो देखिए, व्हिटमैन के अंत में मैन छिपा है, मैन। तो हम सॉन्ग को मैन से मिला देंगे, सॉन्ग को हम मैन से मिला देंगे। देखिए, सॉन्ग को हम मैन से मिला देंगे तो यह हो जाएगा कि सॉन्ग यानी गाना कोई आदमी गाता है। तो व्हिटमैन के बीच व्हिटमैन में मैन छिपा हुआ है, तो सॉन्ग को मैन से मिला देंगे। यह हमारा एक ट्रिक बन गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 2 चैप्टर का लेखक कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। फिर आइए, तीसरा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। लीव्स माने क्या होता है? पत्ते होते हैं। लीव्स माने पत्ते, और फॉलिंग माने झड़ रहे हैं। फास्ट माने तेजी से, और नाउ माने आप समझते हैं, नाउ माने अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो देखिए, तो पत्ते पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? क्या गार्डन में होते हैं, बाग बगीचे में होते हैं। तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। तो ऑडेन को हम गार्डन मान लेंगे, गार्डन, क्योंकि पेड़ पौधे और पत्ते झड़ते हैं कहाँ? गार्डन में, बगीचे में। तो हम ऑडेन को गार्डन मान लेंगे। इसका इंग्लिश होता है GARDEN, मीनिंग। तो पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? बाग बगीचे में, गार्डन में। तो हम पत्ते को ऑडेन से यानी गार्डन से मिला देंगे। तो हमारा यह ट्रिक हो गया कि पत्ते कहाँ झड़ते हैं, झड़ते हैं और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? तो ऑडेन यानी गार्डन में, क्योंकि ऑडेन को हम गार्डन मान लिए हैं। तो हमारा यह ट्रिक हो गया।
तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो W.H. ऑडेन। आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट। और राइटर ने इसके माध्यम से, इस ट्री के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब आइए दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटमन। ऑटमन इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। तो देखिए ऑड टू ऑटमन, ये सब ओल्ड इंग्लिश में दिया है। ऑटम होता है मैंने ऑटमन दिया है। तो देखिए ऑटमन माने यानी पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु इसका मीनिंग हुआ पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु, पतझड़ ऋतु। देखिए ऑटमन पतझड़ ऋतु। तो देखिए इसको हम पतझड़ ऋतु मान लिया, ऑटमन दिया है ओल्ड इंग्लिश में। देखिए तब समझिए पतझड़ ऋतु। तो तब पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं तो क्या समय के साथ उसमें कीड़े बनते हैं। कीट्स माने हम इसको कीड़े मानेंगे। कीट्स माने कीड़े, कीट माने कीड़े होता है। कीट से दिया है तो कीड़े इसको मान लेंगे। कीट से दिया है, इसका टाइटल है जॉन कीट्स का। तो ऑड टू ऑटमन के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। क्योंकि पेड़ पौधे झड़ते हैं, पेड़ पौधे झड़ते हैं तो सड़ते हैं, सड़ते हैं तो गलते हैं, तो क्या कीड़े के रूप ले लेते हैं, कीड़े के। तो ऑटमन को हम कीट से मिला देंगे, ऑटमन को हम कीट से मिला देंगे। फिर आइए तो हमारा यह अब इसके माध्यम से, ट्री के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऑड टू ऑटमन इसके लेखक कौन है? तो जॉन कीट्स। क्योंकि पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ ऋतु में पत्ते झड़ते हैं तो कीड़े बनते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं। तो अब आइए आपका पांचवा चैप्टर है आयन इपिटाफ। इपिटाफ माने होता है समाधि स्थल। समाधि स्थल, समाधि स्थल होता है, समाधि स्थल। इपिटाफ माने, इपिटाफ माने समाधि स्थल होता है। तो आप देखिए आयन माने एक समझते हैं, ए माने एक होता है, आयन माने एक होता है। देखिए इपिटाफ माने समाधि स्थल। तो इसके लेखक है वाल्टर डेला मेयर। देखिए इसको हम मान लेंगे ढेला मारो, इसको मान लेंगे हम क्या? ढेला मारो, ढेला 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 मारो, ढेला मारो, ढेला मारो, ढेला मारो, ढेला मारो। क्योंकि दिया है डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। तो देखिए हम इसको आयन इपिटाफ को इसके लेखक कौन है इस चैप्टर का? तो वाल्टर डेला मेयर। तो इसको ढेला मारो हम मान लेंगे, ढेला मारो। देखिए समाधि स्थल जो मर जाते हैं और मर जाते हैं तो उनको शमशान घाट में समाधि स्थल बनाया जाता है, मूर्ति बनाते हैं। तो देखिए समाधि स्थल पर हम क्या? ढेला मारो, समाधि स्थल को पर ढेला मारो, समाधि स्थल पर ढेला मारो कहते हैं लोग, समाधि स्थल पर ढेला मारो। छठा चैप्टर है आपका द सोल्जर। द सोल्जर, तो सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक, सैनिक होता है, सैनिक। तो द सोल्जर दिया है। तो सोल्जर के लेखक कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक। तो देखिए सोल्जर अब बन रहा है क्या? रॉबर्ट का। तो सोल्जर को हम रॉबर्ट से मिला देंगे, क्योंकि सोल्जर अब सैनिक अब रॉबर्ट का बन रहा है, मशीन का। तो सोल्जर को हम रॉबर्ट से मिला दिए। तो द सोल्जर का लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। अब आइए सातवां चैप्टर दिया है माका बेटी द मिस्ट्री कैट। तो माका बेटी माने बिल्ली का नाम है, और मिस्ट्री माने रहस्यमयी होती है, माने चालाक होती है, चालाक होती है। आप लोग कैट माने क्या समझते हैं? बिल्ली। कैट माने बिल्ली होता है, कैट माने बिल्ली होता है, कैट माने बिल्ली। देखिए तो बिल्ली
क्या बालू या रेत में क्या लौटती है, तो इलियोट को हम लोट मान लेंगे, इलियोट को हम लोट मान लेंगे, इलियोट को लोट मान लेंगे। देखिए तो कैट बालू या रेत पर अपनी देह को, शरीर को खुजलाती है, तो हम बिल्ली को क्या इलियोट से मिला दें, क्योंकि बालू या रेत पर बिल्ली लौटती है, तो कैट को इलियोट से मिला देंगे। तो इसका लेखक हो जाएंगे माकाभिटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन होगा, टी.एस. इलियट। फिर आइए आपका 8वां चैप्टर है फायर हिम, फायर हिम 8वां चैप्टर है आपका फायर हिम। फायर माने आप लोग क्या समझते हैं, आग, फायर माने आग, आग या अग्नि, आग या अग्नि, फायर माने। हिम माने भजन करना, भजन करना, भजन करना या भजन करना या स्तुति करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, भजन करना। हिमन माने, तो इसके लेखक कौन है, केकेन दारू वाला, केकेन। तो देखिए बिहार में क्या है, दारू वाला माने दारू बंद है, तो दारू वाला का आप देखेंगे पुलिस प्रशासन, बिहार में दारू बंद है देखिए। और जब दारू कोई पिएगा तो दारू वाला का, चाहे कोई दारू बेचेगा तो दारू वाला को पुलिस प्रशासन क्या करेगी, फायर करेगी। तो फायर को हम दारू वाला से मिला देंगे, फायर को हम दारू वाला से मिला देंगे। इसके लेखक कौन हो जाएगा, फायर हिम के लेखक कौन है, केकियन दारू वाला। फिर आइए, यह भी हो गया आपका 8वां चैप्टर। अब 9वां चैप्टर है स्नेक, स्नेक दिया, स्नेक का लेखक कौन है, स्नेक माने क्या होता है, सांप होता है। तो स्नेक के लेखक कौन है, सांप या कहिए चाहे सर्प कहिए। स्नेक का स्नेक चैप्टर का लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। तो देखिए डी.एच. लॉरेंस, तो स्नेक क्या लवे लवे चलता है, यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो देखिए सांप धीरे धीरे या फास्ट रेंगता है, रेंगता है, रेंगता है, रेंगता है क्या, सांप धीरे धीरे या फास्ट रेंगता है सांप। तो देखिए स्नेक को हम, सांप को, स्नेक को हम लवे लवे से मिला देंगे, लॉरेंस से। तो हमारा यह एक ट्रिक हो गया कि स्नेक क्या धीरे धीरे चलता है या लवे लवे। तो स्नेक चैप्टर का लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस। फिर आइए इसका आप ट्रिक समझ गए। अब 10वां चैप्टर आइए, तो 10वां चैप्टर में दिया माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके लेखक कौन है, कमला दास। तो देखिए इसका ट्रिक कैसा होगा, ग्रैंड मदर्स माने दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। हाउस माने आप लोग समझते हैं घर होता है, हाउस का मतलब घर, इसका दादी माँ, ग्रैंड मदर्स माने दादी माँ। माई माने मेरी, मेरी या चाहे मेरा लिख सकते हैं। देखिए कमला दास, देखिए इस 10वें चैप्टर में बस आपको 10वां चैप्टर महिला इस चैप्टर का लेखक है। 10वें चैप्टर में आपको कोई महिला नहीं मिला है। 10 चैप्टर को छोड़कर 9 चैप्टर में आपको महिला लेखिका नहीं मिला, बस क्या खाली जेंट्स मिला है, खाली पुरुष इस चैप्टर को लिखा है। 9 चैप्टर को आपका 10वां चैप्टर है जिसमें महिला का रोल है, महिला इसकी लेखिका है, एक्ट्रेस है, यानी कवित्री है, कवित्री है। तो देखिए तो ग्रैंड मदर्स माने दादी माँ, कमला दास महिला है, तो महिला को महिला से मिला देंगे, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कमला दास। इसके लेखक हो जाएंगे कमला दास, कमला दास, इसके लेखक हो जाएंगे कमला दास। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ गए। देखिए ये सब ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप समझ गए। आपको हम पोइट्री में 200 चैप्टर
का ट्रिक बता दिए। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप 10 चैप्टर को याद कर सकते हैं और परीक्षा में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन को बना पाइएगा, प्रश्न को आप हल कर पाइएगा। देखिए 10 चैप्टर को हम सही तरीक़ा से आपके बीच समझा दिया ट्रिक के माध्यम से। तब ठीक है, अब अगर आप चाहिएगा प्रोज का भी वीडियो चाहिए आपको, प्रोज चैप्टर का, प्रोज जो कहानी है तो उसको भी मैं 11 चैप्टर उसमें है, 11 चैप्टर का राइटर नेम मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको रखता हूँ, समाप्त करता है, इसी पर मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।